If p is equal to 4xy divided by x plus y, find p plus 2x divided by p minus 2x plus p plus 2y divided by p minus 2y। देखो कहीं भी इसी टाइप का क्वेश्चन दिखे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि हम लोग किससे सॉल्व कर पाएंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से। लगा देते हैं हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर अब यहां पे लगा दें तो देखो क्या होगा, ये p प्लस 2x है, ये a है, प्लस b हो जाएगा और a माइनस b हो जाएगा, यहां पे माइनस p, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे क्या करें हम लोग, p प्लस 2y यहां भी लगा दिया हमने, ठीक है, दोनों में अलग अलग लगाया, प्लस p माइनस 2y ऐड किया है, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो यहां से कोई चीज कैंसिल हो पा रही है क्या, यहां से चीजें कैंसिल हो जाएंगी, ये कैंसिल हो गया, यहां से p कैंसिल हो गया, यहां भी p कैंसिल हो गया, यहां कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, 2p, ये डिवाइड में 4x, यहां कितना बचा, यहां भी 2p बचा, डिवाइड में 4y बचा। बात समझ में आ रही है, क्लियर। अगर अब क्या करें, यहां से अगर हम कैंसिल कर दें इसे तो ये बचेगा कितना, p बाई 2 और ये बचेगा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y। कैसे बचा ये, यहां कैंसिल किया इसे 2 टाइम्स, यहां इसे कैंसिल किया 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, ये p बाई 2 बचेगा, p बाई 2 कॉमन निकाला, इसे हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लेके x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x इंटू वाई, ये क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय वाई हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय वाई। अब x प्लस वाई की वैल्यू डिवाइडेड बाई एक्स वाई की वैल्यू क्या हमें पता है, अभी हमने जो गिवन कंडीशन दी थी उसका तो यूज ही नहीं किया है कुछ, सिर्फ जो निकालना है उसी पे जा रहे हैं हम लोग। अब देखो यहां पे देखें तो x प्लस वाई भी है और यहां एक्स वाई भी है, तो अगर हम यहां से निकालें, कहां से, अगर यहां से वैल्यू निकालना चाहें तो क्या निकलेंगे, देखो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी, ये x प्लस वाई यहां आ जाएगा, एक्स वाई यहां आ जाएगा, तो 4 अपॉन पी ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब ये यहां पुट कर दें हम लोग तो कितना आ जाएगा आंसर, यहां से p अपॉन 2 ऑलरेडी है, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई की वैल्यू p अपॉन 4 अपॉन पी, p से p कैंसिल हो जाएगा, 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 2, तो आंसर कितना आएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास। बात समझ में आ गई, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये तो था एक तरीका, बिल्कुल बेसिक तरीका जिससे हम लोग कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका भी कुछ हो सकता है क्या, यहाँ पे दूसरा तरीका कुछ हो सकता है क्या, देख सकते हैं हम लोग। अगर हम p की वैल्यू को 0, p की वैल्यू नहीं, x y की वैल्यू को कुछ रख के देखें, क्या हम x और y की वैल्यू को 0 रख के देख सकते हैं क्या, दोनों की वैल्यू 0 नहीं रख सकते हम लोग। दोनों की वैल्यू 0 क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे दोनों की वैल्यू 0 रखा तो ये समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी हो जाएगा या नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो हम लोग ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई भी हो जाए और हमारा आंसर भी निकल के आ जाए। बात समझ में आई। अब करना कैसे, देखो x है और y है, यहां भी x y है, तो अगर हम ऐसी कोई वैल्यू रख दें, यहां पे मान लो 1 और 1 रख दिया हमने, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 4 बाई 2 हो जाएगा, मतलब p की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब 2 माइनस 2 इंटू 1 कर देंगे तो ये तो फिर इन्फिनिटी बन जाएगा, नॉट डिफाइन बन जाएगा, यहाँ पे कंडीशन गलत हो गई है। तो ऐसी वैल्यू रखेंगे हम लोग जिससे ये इसकी वैल्यू p बराबर 2x ना आए और p बराबर 2y ना आए। अब ऐसी कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, काम कर सकते हैं हम लोग, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 रख सकते हैं। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 2। अगर ऐसा हमने कर दिया तो भी हमारा आंसर निकल के आएगा। या फिर हमने दोनों की वैल्यू 2 2 रख दी, अगर 1 1 रखेंगे तो यहाँ पे देखो 1 और 2 रखेंगे तो ये 3 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, लेकिन अगर हमने 2 और 2 रख दी तो आसानी से आंसर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो 2 और 2 रख दी तो 2 प्लस 2 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा, लेकिन यहां भी फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग क्या करें, यहां पे हम लोग क्या करें, x की वैल्यू को 1 और y की वैल्यू को क्या रख दें, 2 रख दें, ताकि यहां भी कंडीशन सेटिस्फाई होती रहे और यहां भी होती रहे। ठीक है, अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है, तो यहां पे देखो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 1 इंटू 2, और ये आ जाएगा x प्लस वाई मतलब 1 प्लस 2। तो यहां से p की वैल्यू कितनी निकल के आ गई,
8/3, 8/3, ठीक है। अब यहां देखते हैं, ये आ गया 8/3 प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 1, डिवाइड में p माइनस 2x मतलब 8/3 माइनस 2 इंटू 1 प्लस p प्लस 2y मतलब 8/3 प्लस 4, 8/3 प्लस 4, और यहां पे p माइनस 2y मतलब 8/3 माइनस 4। अब 3 तो कैंसिल हो जाएगा, देखो सब जगह, यहां भी कैंसिल हो जाएगा, यहां भी कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। तो ये 3 2 6 प्लस 8 14, और ये 3 2 6 8 माइनस 6 2 हो जाएगा, और ये 3 से 3 तो कैंसिल हो गया एलसीएम लेने के बाद। ये 12 प्लस 8 20 हो जाएगा, और ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस में आएगा क्योंकि 12 माइनस 12 में है ना, 8 माइनस 12 तो 4 आ जाएगा यहाँ। तो ये आ जाएगा 7 माइनस 5, तो यहां से भी आंसर निकल के आ जाएगा 2। जो तरीका हमें सूटेबल लगेगा उस तरीके से जाएंगे। ये हमने अलजेब्रा में सीखा है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। कंडीशन ये रहती है, कोई भी वैल्यू रखो, बस कंडीशन ये होती है कि वो नॉट डिफाइन ना हो उस पॉइंट पे। अगर नॉट डिफाइन होगा तो हमें दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा, दूसरी वैल्यू रखनी पड़ेगी, और ये है हमारा बेसिक तरीका। यहां से भी आंसर निकल के आ जाएगा। If b is the mean proportional between a and c, then a square minus b square plus c square divided by a to the power minus 2 minus b to the power minus 2 plus c to the power minus 2 is, वैल्यू बताना है। सबसे पहले हमने देखा कि b is the mean proportion between a and c। इसका मतलब क्या है कि b बराबर रूट ए सी, या बोल सकते हैं हम लोग b स्क्वायर बराबर ए सी, b स्क्वायर बराबर ए सी। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पे b की टर्म में हमें आंसर लेके आना है। किसकी टर्म में? b की टर्म में। जब हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर को यहां पे रखेंगे तो यहां पे तो c की टर्म भी आएगी, फिर c की टर्म में रखेंगे तो a की टर्म भी आएगी यहां पे। तो क्या करें हम लोग, एक काम करते हैं कि b की वैल्यू रख दें हम लोग। कितना आ जाएगा a स्क्वायर, b स्क्वायर की वैल्यू माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर। यहां पे a टू दी पावर माइनस 2 है, इसका मतलब 1 अपॉन ए स्क्वायर है, माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर मतलब माइनस 1 अपॉन ए सी, प्लस सी स्क्वायर मतलब 1 अपॉन सी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। जब यहां पे ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर। अब यहां पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो ए सी स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां क्या करेंगे, ए स्क्वायर, यहां माइनस क्या आ जाएगा, यहां पे देखो ए सी आ जाएगा, ए सी ऑलरेडी है, तो यहां सी स्क्वायर है तो बचा क्या, ए स्क्वायर आ जाएगा। एक चीज देखो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी यहां भी है और यहां भी है, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये जो ए स्क्वायर सी स्क्वायर है वो यहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा ना। कितना आ जाएगा, ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये तो 1 बन गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ऊपर पहुंचेगा। और इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो फिर से स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर मतलब बी की पावर 4, तो बी की पावर 4 क्या रहेगा, आंसर। क्लियर है, इतनी बात, कैंसल आउट हो गया। हमें देखने में क्वेश्चन टफ लगता है, लेकिन जब सॉल्व करने लगेंगे ना तो वो इजी होते जाएगा, लगेगा कि यार नहीं बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे कैंसल आउट हो गई चीजें, और ए स्क्वायर सी स्क्वायर बना, और बी की टर्म में आंसर पूछा था तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के हमने पुट कर दी। कितना आएगा आंसर, बी टू द पावर 4। x रेशियो y रेशियो z इज इक्वल टू 3 रेशियो 4 रेशियो 5। फाइंड x अपॉन y रेशियो y अपॉन z रेशियो z अपॉन x। कैसे करेंगे, x अपॉन, देखो a की कंडीशन है तो हम x को 3 मान सकते हैं, इसका मतलब 3 अपॉन क्या हो जाएगा, y मतलब 4, y अपॉन z मतलब 4 अपॉन 5, z अपॉन x मतलब 5/3। अब इतना आ गया। क्या हमसे डिनोमिनेटर में कोई भी यहां पे वैल्यू दी गई है क्या, ऑप्शन में नहीं। हमें क्या बनाना पड़ेगा, सिर्फ न्यूमरेटर बनाना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को 1 बनाना पड़ेगा। अब 1 कैसे बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम का मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर को हमेशा याद रखो, डिनोमिनेटर को हटाना है तो एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम किसका, 4 5 एंड 3 का कितना आ जाएगा, ये सबसे बड़ा नंबर 5 10 15 होगा क्या, नहीं 20 होगा, नहीं 20 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 3 से नहीं होगा। 25 होगा क्या, नहीं 30 भी नहीं होगा। एक काम करते हैं, तीनों क्या है नंबर, को प्राइम नंबर से हमने देखा तो
60 आंसर आएगा। क्यों 60 आएगा? क्योंकि तीनों को प्राइम नंबर, जब भी को प्राइम नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना होता है तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। 60 आ जाएगा। 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 15। बात समझ में आ रही है? 60 का मल्टीप्लाई मतलब 3/4 इंटू 60 कर दो, रेशियो 4/5 इंटू 60। हमेशा याद रखना डिनोमिनेटर अगर हटाना है तो डिनोमिनेटर वाली जो टर्म्स है उनका क्या करो, यहाँ पे एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो। ये 15 3 जा 45 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि फिर से 60 कैंसिल कर दो, वही चीज आ जाएगी, ऐसा नहीं करना है। पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो। डिवाइड तो हट ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे सभी के मल्टीपल्स हो गए ना। तो ये 12 4 जा 48, ये 20 मतलब ये 100। तो 45 रेशो 48 रेशो 100 क्या रहेगा? आंसर। बात समझ में आ गई? इस टाइप से करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ 3x/2 रेशो इक्वल टू 5/7 ऑफ y इज इक्वल टू 6/5 ऑफ z, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। देखो यहां पे दो कॉन्सेप्ट लगेंगे। डिनोमिनेटर भी है, क्या है? यहां पे डिनोमिनेटर है। अब इसे हटाना है हमें। अब इसे हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे? देखो तीनों वैल्यू इक्वल है तो डिनोमिनेटर का क्या कर दो? एलसीएम ले लो। डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर 2 7 और 5, तीनों को प्राइम नंबर है तो ये आ जाएगा 70। 7 2 14 5 से 70। 70 का मल्टीप्लाई कर दो 3/2 इंटू 70 ऑफ x रेशो 5/7 इंटू 70, क्योंकि तीनों वैल्यू बराबर है ना। तो जब किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों वैल्यू क्या चेंज होगी क्या नहीं होगी? 6/5 ऑफ 70 इंटू z। पहला काम तो ये करना है। ये 35 इंटू 3 105 ऑफ x, ये 50y, ये कितना हो जाएगा? 14 ये हो जाएगा 14 इंटू 6 70 84z। देखो ये ऑप्शन है यहाँ पे, लेकिन ये आंसर है क्या हमारा? नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। अब तीनों का एलसीएम लेना है। क्या करना है? तीनों का एलसीएम लेना है हमें। 105 50 और 84 का अगर एलसीएम लें तो क्या कर सकते हैं? या तो एलसीएम ले लो या फिर क्या करो, 105 है ना, एलसीएम में क्या करेंगे? तीनों नंबर का एलसीएम लेंगे। इससे अच्छा हम लोग क्या करें? 50 इंटू 84 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दें x पे। अगर इसे x y और z लिख दें अगर, तो क्या एलसीएम क्या होगा? मान लो एलसीएम ले लिया हमने तो एलसीएम क्या ले लेंगे? 105 50 और 84 का। या ये भी कर सकते हैं, तीनों का मल्टीप्लाई ही कर दो। एलसीएम तो नहीं आएगा उससे, लेकिन तीनों में एक ऐसा कॉमन नंबर तो आ जाएगा ना जो तीनों से डिविजिबल हो। तो जरूरी नहीं है कि एलसीएम ही लेना है, एलसीएम से बड़ा नंबर भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या ले लें नंबर? यहाँ पे 120 भी ले लिया ना। 120 के एलसीएम है क्या? इनका नहीं है। 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रेशियो सेम आएगा। और यहाँ पे जो आंसर आएगा इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 120 है, 120। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, फिर कैंसिल कर देंगे तो रेशियो तो ये आएगा ना। तो हम लोग बेस्ट पॉसिबल स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढते हैं, उसी को बोलते हैं एलसीएम। तो क्या करें यहाँ पे? 50 इंटू 80 का मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी 84 का मल्टीप्लाई कर दें। एलसीएम नहीं भी निकालना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। y में 50 तो ऑलरेडी है, 105 इंटू 84 का मल्टीप्लाई कर दें। z है 84 है यहाँ पे, 105 इंटू 50 का मल्टीप्लाई कर दें। अब क्या कर दें? कैंसिल कर दें। क्या कर दें? कैंसिल आउट कर दें। किससे कैंसिल हो सकता है? 5 से कैंसिल हो सकता है। ये 5 से कैंसिल करेंगे पहले तो ये आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 840। 5 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 84 है और ये आ जाएगा 21। 5 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 1050। किससे कैंसिल हो सकता है क्या? ये 7 से भी कैंसिल हो सकता है। देखो बहुत छोटा नंबर निकल के आ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो 21 से कैंसिल हो सकता है क्या? हाँ, सारी चीजें 21 से कैंसिल हो सकती है। 21 इंटू ये आ जाएगा 40, ये 21 कैंसिल हुआ, ये 84, ये 21 इंटू 5 टाइम्स मतलब ये 50। और कैंसिल हो सकता है ये तो 20 42 एंड 25। 20 42 एंड 25 क्या रहेगा आंसर? बात समझ में आ गई? एक बार हमने एलसीएम इसलिए लगाया ताकि डिनोमिनेटर को हमने खत्म किया, और फॉर्म कौन सा बनाया हमने? ये स्मॉल ए और कैपिटल ए वाला इज इक्वल टू स्मॉल बी कैपिटल बी इंटू स्मॉल सी कैपिटल इज इक्वल टू स्मॉल सी कैपिटल सी। ये वाला फॉर्म बना लिया हमने। ये क्या है? कॉफिशिएंट है एबीसी, मतलब ये 2 है 7 है 5 है। इससे अच्छा हमने क्या किया? एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर कभी भी खत्म करना है तो क्या करो? यहाँ पे एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दो।
मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम निकालना आसान था इनका, जब मल्टीप्लाई कर दिया तो बड़ी वैल्यू हो गई हमारे पास, फिर एलसीएम निकालने में दिक्कत हो गई। तो यहाँ तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर कुछ कैंसिल हो पा रहा है तो यहाँ से कैंसिल कर दे, अगर नहीं हो पाता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये आंसर टिक नहीं लगा देंगे, देखो ऑप्शन दिया कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों से डिविजिबल हो जाए। अब वो सबसे छोटा नंबर होता है एलसीएम, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम बड़ा नंबर से भी काम चला लेंगे। बात समझ में आ रही है? वो तो हम इसलिए ढूंढते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन करने में इजी हो, लेकिन यहां से हमें कैलकुलेशन करने में ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यहां पहले एलसीएम निकालो, एलसीएम के बाद डिवाइड करो। इससे अच्छा हम लोग क्या करें, यहाँ पे 105 है, जैसे एलसीएम लेते हैं कि जो वैल्यू वहां पे ऑलरेडी है उससे छोड़ के दूसरी वैल्यू को रख देते हैं मल्टीप्लाई करके, तो 50 इंटू 84 का 50 है तो 105 इंटू 84 का, 84 है तो 105 इंटू 50, कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास रेशो 20:42:25। चलिए दोस्तों अब देखते हैं, मान लो A रेशो B क्या है हमारे पास 5:7 है, ठीक है, ये रेशो गिवन है। इसका मतलब ये नहीं है कि A की वैल्यू 5 है और B की वैल्यू 7 है, लेकिन अगर हम ऐसा लिख दें, अब हम बोल सकते हैं A की वैल्यू 5x है और B की वैल्यू 7x है। अगर हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर ले और वैल्यू पुट कर दे तो हम पता लगा लेंगे कि A की एग्जैक्ट वैल्यू क्या रही होगी और B की एग्जैक्ट वैल्यू क्या रही होगी। अब ये कैसे पता लगा सकते हैं, रिक्वायर्ड कंडीशन पे, जो गिवन कंडीशन है उस पर पता लगा सकते हैं। मान लो हमसे ऐसा बोल दिया जाता है कि A रेशो B 5/7 है और A की वैल्यू 25 है, A की वैल्यू 25 है तो B की वैल्यू क्या होगी, B की वैल्यू क्या होगी। करने का तरीका क्या रहेगा, देखो A की वैल्यू 25 है, देखो इस केस में जब 2 की बात हो रही है तब आसानी से कर सकते हैं हम लोग 25/b, और ये A/b क्या है, A/b 5/7, तो यहां से B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। अब देखो रेशो देखो A और B का रेशो देखो, 5 से कैंसिल तो 5 और 7, 5/7 आ गया। इसका मतलब वैल्यू तो 25 और 35 थी, लेकिन रेशियो में क्या थी, वो 5 और 7 थी। बात समझ में आ गई। दूसरा तरीका, अगर A की वैल्यू 25 दी गई है और B की वैल्यू क्या दी गई है, क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब अगर हम यहां से देखना चाहे तो हम ये बोल सकते हैं कि 5 यूनिट की वैल्यू 25 है तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। जब 5 यूनिट की वैल्यू 25 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 7 यूनिट की वैल्यू 35 हो जाएगी। मतलब B की वैल्यू क्या है, 7 यूनिट है तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। यहां से भी कर सकते हैं। अब इसका मतलब देखो यहां पे तो यूनिट से चल रहे, लेकिन यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देखो 5x बराबर A क्या है 5x, ये एक्चुअल में वैल्यू है और ये एक्चुअल में वैल्यू है, दोनों को क्या किया हमने 25, तो x की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू 5 आ गई तो यहां पुट कर देंगे तो 7x मतलब 7 into 5 मतलब 35 आ जाएगा। अब यहां पे हमें कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या ये यूनिट है या एक्चुअल में वैल्यू है। इससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x लिख देंगे, x क्या करेंगे लिख देंगे। बात समझ में आ रही है, हमेशा इसी टाइप से सॉल्व करेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। 1 सेकंड लगता है बस x लिखने में, 5/7 लिखने से अच्छा हम 5x/7x लिख लें और एक्चुअल वैल्यू पता लगा लें। बात समझ में आ गई। अब ये तो 2 का केस था, इसलिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पे रेशियो से भी कर सकते हैं कि भाई A/B दिया हुआ है तो A की वैल्यू 25 है तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर 3-3 के बारे में दिया गया हो, अगर हमें 3-3 के बारे में दिया गया हो तो क्या करेंगे, तब कैसे करेंगे हम लोग। मान लो हमारे पास A रेशो B रेशो C दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, मान लो ये 2:3:4 दिया हुआ है। अब हमसे बोला जाए कि B की वैल्यू क्या है 12 है, B की वैल्यू अगर 12 है तो A पता लगाइए और C पता लगाइए। तो हमने यहां से देखा कि हम लोग अगर यूनिट से करेंगे तो देखो कंफ्यूजन होगा, अभी नहीं होगा लेकिन बाद में क्वेश्चंस करेंगे तब होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, x लेके चलेंगे, मतलब जो रेशियो रहेगा हम उसे लिख लेंगे 2x 3x और 4x। k लिखना चाहे k भी लिख सकते हैं, मतलब किसी एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ताकि हमें एक्चुअल वैल्यू पता लग जाए। अब b की वैल्यू 12 दी गई है, मतलब 3x की वैल्यू क्या है 12, तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब जो पूछेगा बता देंगे। a पूछा है उसने, मतलब 2x पूछा है तो हम लिखेंगे 2x, तो कितना आ जाएगा 2 into 4 8 आ जाएगा। c पूछा है उसने, c क्या है 4x है तो 4 into x कितना निकाला हमने 4, तो 16 आ जाएगा। बात समझ में आ गई।
इसका मतलब कि ये तो रेशो था, लेकिन जब भी हमने वैल्यू पुट कर दी x की यहां पे, तो ये रेशो कितना आ जाएगा 8 रेशो, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू थी ना ये, सॉरी b कितना है 12, a कितना है 8 और ये आ जाएगा 16। अब देखो रेशो 4 से कैंसिल करेंगे 2, 4 से कैंसिल करेंगे 3, 4 से कैंसिल करेंगे 4, मतलब रेशो एक्चुअल में क्या आएगा 2:3:4 ही तो आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, बात समझ में आ गई। मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 8 तो हो रही है अगर यूनिट से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ये जो 2 लिखा है क्या ये यूनिट है या फिर एक्चुअल में जो रिजल्ट आने वाला है वो है। तो इसलिए हमेशा हम लोग किससे करेंगे, x लेके करेंगे, या फिर x को k मान के चलो, मतलब किसी भी वेरिएबल का मल्टीप्लाई उसमें करना है सेम वेरिएबल में। तो रेशियो चेंज नहीं होता, हमने पढ़ लिया है, बात समझ में आई। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में फायदा मिलेगा। अब हमसे यह भी बोल दिया जाता है, क्या ऐसा अगर बोल दिया जाए कि a:b:c दिया हुआ है और बोला गया है कि a+b+c की वैल्यू कितनी है, a+b+c की वैल्यू 18 है, a+b+c की वैल्यू 18 है। अब हमने ये देखा यहाँ पे कि तीनों की वैल्यू 18 है। अब 2 + 3 5 + 4 ना, मतलब 9 की वैल्यू, 9 यूनिट की वैल्यू 18, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 6 और ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तीनों को ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। या फिर हम लोग क्या करें, इसे हमने ये मान लिया है एग्जैक्ट वैल्यू लानी है, तो हमने एक ही जगह रखा 2x 3x अब 4x, ये है 18। तब हमें एरो लगाना पड़ता, मतलब दिस यूनिट रेफर्स टू, मतलब यूनिट के हिसाब से जाएंगे तो ये लगा देंगे और एक्चुअल में वैल्यू जो आएगी उसके लिए हम इक्वल टू लगा देंगे। तो यहां से कितनी आ जाएगी 9x बराबर 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब देख लेंगे पूछा क्या गया है, b पूछा गया है, तो b की वैल्यू ये 2 रख देंगे, 2 में रख देंगे, बात समझ में आ गई। x की वैल्यू 2 रख देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, x को लेके चलेंगे ना कि यूनिट को। अगर सिंपल क्वेश्चन हुआ तो यूनिट को लेके चल सकते हैं, आसानी रहेगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कंफ्यूजन हो तो हम लोग क्या करेंगे, x को लेके चलेंगे। क्लियर है इतनी बात। 2 numbers are in the ratio 2:3 if their sum is 125 find the number। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहला तरीका और बेस्ट तरीका किसी भी टाइप के क्वेश्चन को करने का होता है कि एलिमिनेशन कर दें, अगर हो पाता है तो, ठीक है। यहां पे एलिमिनेशन कैसे करना है, नंबर्स पूछे गए हैं, रेशो दिया गया है, नंबर्स भी दिए गए हैं। हमने देखा कि ये 2:3 है, हाँ 25 से करेंगे, ये भी 2:3 है, ये भी 2:3 है, लेकिन क्या ये 2:3 है क्या? यहां अगर 48 होता तो 16 × 2 32 और 16 × 3 48, तो यहां से ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, बचे 3 ऑप्शन। देखो ये तरीके हम लोग सीख रहे हैं एलिमिनेशन के। मान लो किसी भी क्वेश्चन में हमें एलिमिनेशन से डायरेक्ट आंसर मिल जाता है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले चीज हमने ये देख ली। आगे हमसे बोला गया है कि 2 numbers आर इन द रेशियो 2:3। इसका मतलब दोनों नंबर क्या होंगे, 2 के मल्टीपल में होगा पहला नंबर, दूसरा क्या होगा 3 का मल्टीपल में होगा। बात समझ में आ गई। पहला होगा 2 का मल्टीपल, दूसरा होगा 3 का मल्टीपल। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब देखो क्या हो रहा है कि यहां पे मान लो 2 नंबर क्या है, a और b है, 2 और 3 है यहां पे। इसका मतलब ये जो 5 यूनिट है, a की 2 यूनिट है, b की 3 यूनिट है। अगर यूनिट से करेंगे तो बता रहे हैं, ठीक है। a के 2 यूनिट, b के 3 यूनिट, कुल मिला के कितने यूनिट हो गए, 5 यूनिट हो गए कुल मिला के। अब ये टोटल सम बोला गया है ना, इफ देयर सम इज, अगर वो बोलता कि इफ द वैल्यू ऑफ a इज, तो a की 2 यूनिट है तो 2 की जो यूनिट होगी वो हम निकाल लेंगे यहां से, जो दी गई होगी एक्चुअल वैल्यू। तो 2 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉल्व कर लेंगे और 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। अभी दोनों का सम बोला गया है, कंडीशन पे डिपेंड करेगा ये। अब ये आ जाएगा 125, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। बोला क्या गया है, बोला क्या गया है, नंबर फाइंड आउट करने। अब a 2 यूनिट है, a क्या है 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 25, 2 की 50। b क्या है यहां पे 3 यूनिट है, तो कितनी हो जाएगी 25 × 3 75। तो आंसर कितना आएगा 50 और 75। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका हम लोग क्या करेंगे, a:b दिया जाता है, इसका मतलब हम लोग 2:3 तो लिखेंगे, हम लोग इसे x भी लिख लेंगे। हमेशा अगर ऐसा करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा कभी गलत नहीं होगा, ठीक है, हमेशा सही आएगा। अब ये तो एक्चुअल में a की वैल्यू आ गई, ये एक्चुअल में b की वैल्यू आ गई। अब बोला गया है कि दोनों का समेशन 125 है, तो x की वैल्यू 25 आ जाएगी। कैसे आएगी पता है, 5 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। x की वैल्यू 25 है, a की वैल्यू 2x थी, a की वैल्यू 2x थी,
मतलब ये आ जाएगा 50 और b की वैल्यू 3x3 तो ये आ जाएगा कितना 75। देखो किया कुछ नहीं है, यहां भी 2 आ रहा है और यहां भी 2 आ रहा है, यहां 3 आ रहा है 3 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 25 से, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 25 से, x की वैल्यू 25 है। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करेंगे यहां से सॉल्व करेंगे इतना, ये यूनिट वाला मेथड से किया है और ये हमने एक्चुअल पे जो वैल्यू मान ली है उससे किया है 2x, जैसे ही हमने वेरिएबल लगा दिया एक्चुअल में वैल्यू हमने लिख दी, x की वैल्यू फाइंड आउट करो, वैल्यू रख देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग हमेशा इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। अगर यहां से करना है तो आगे हम क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे किस टाइप से हमें कंफ्यूजन होने वाला है। बात समझ में आ गई? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ 3 नंबर आर, द रेशियो ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स इज 2:3:5 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 608। देखो कंडीशन पे डिपेंड करेगी सारी चीजें। द 3 नंबर्स आर, वो नंबर कौन कौन से हैं हमें बताना है। बात समझ में आ गई? अब देखो कितना छोटा नंबर है, क्या इसका स्क्वायर का सम 608 के बराबर आएगा? क्या 608 के बराबर होगा? क्या नहीं होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है इतनी बात? रेशो में देखें तो देखो रेशो तो बन पा रहे हैं, ये रेशो तो बन पा रहे। 4 से डिवाइड करेंगे 2:3:5, 2 से डिवाइड करेंगे 2:3:5, 5 से करेंगे 2:3:5, तो यहां से पता नहीं लगा सकते हम लोग। ठीक है, अब देखो करना क्या है हमें, हमने क्या माना है, तीनों नंबर को A:B:C मान लिया, तो इसके हिसाब से यूनिट के हिसाब से हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग बिल्कुल बेसिक से जाएंगे। हमने बोला 2x से, 3x से, 5x से करना वो भी पड़ेगा, बस यहां पे हमें एडिशनल x को लेके साथ में चलना पड़ेगा हमेशा। अगर ऐसा किया हमने तो हमें कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब सम ऑफ देयर स्क्वायर, a की वैल्यू है 2x तो 4x² हो जाएगा, सम बोला गया ना, सम करना है, 9x² हो जाएगा, 25x² हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू 608 है, कितनी है 608। अब ये कितना हो जाएगा 39x², है ना, कितना हो जाएगा ये 38x², तो x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 608/38। अब 8 के टेबल में 8 कब आता है, अगर ऐसा करना चाहें तो 8 के टेबल में 8 कब आता? 6 टाइम्स। किस टाइम? 6 टाइम्स। अगर 16 टाइम्स कर दें अगर हम, तो 6 टाइम्स तो करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ये तो 380 से भी कम हो जाएगा। 16 टाइम्स करके देखें तो 16 हो भी सकता है। देखो x² बराबर 16 तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, x की वैल्यू 4 आ जाएगी तो ये 8 आ जाएगा, तो ये आंसर मिल सकता है। देख लेते हैं कैसे देखेंगे। 19 से कैंसिल हो सकता है, 19 × 2 और 19 3 57 होता है, 19 3 57 बचा 38, तो ये 2 फिर से कैंसिल करेंगे, देखो 16 आ गया। तो ये बेस्ट तरीका है। कौन सा बेस्ट तरीका है कि 8 के टेबल में 8 कब आता है? एंडिंग में। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। नेगेटिव हो सकता है क्या? वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, यहां पे हो भी सकती है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर हो रहा है ना, सम का स्क्वायर हो रहा है। लेकिन पॉजिटिव नंबर इसलिए तो बोला है उसने, ये जो पॉजिटिव नंबर बोला है उसने, ये क्यों बोला है? क्या ये नेगेटिव नहीं हो सकती? x की वैल्यू तो 2 निकल के आएगी यहां से, x की वैल्यू तो -4 भी आएगी। -4, क्या ये गलत है? ये भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि -4 का स्क्वायर होगा, देखो माइनस रखा है यहाँ पे, तो स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव बनेगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। लेकिन जब उसने बोल दिया पॉजिटिव नंबर, अगर वो पॉजिटिव नंबर नहीं बोलता तो दोनों ऑप्शन होते यहाँ पे, दोनों ऑप्शन होते। लेकिन क्योंकि उसने बोल दिया है पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी, इसे रिजेक्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है, आंसर वहां से भी सही आएगा, सम ऑफ स्क्वायर यहां से भी 608 आएगा जब नेगेटिव रखा तो भी। ठीक है, तो जब यहां पे हमने रखा 2x 3x 5x तो कितना आ जाएगा ये A:B:C कितना आ जाएगा 2x 3x 5x, ये हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा ये 12 और 20, है ना, 5 4 से 20, तो 8 12 और 20 आंसर है। अब ये नंबर भी है और ये रेशो भी है, यहां पे सिर्फ ये रेशो था जो दिया है ना, ये नंबर नहीं है, ये रेशो है। लेकिन यहां जब हमने x का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया एक्चुअल में नंबर, दिख ही रहा है हमें एक्चुअल में नंबर क्या है 8 12 और 20, स्क्वायर करके देख लो आंसर ये निकलेगा हमारा। ये आंसर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ये भी क्यों? क्योंकि 25 का स्क्वायर 625, इससे ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है, तो जब एक का इससे ज्यादा हो गया तो ऐड करेंगे तो कितना ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? यहां से भी हम लोग देख सकते हैं, देखने का तरीका क्या रहेगा, देखो 0 का स्क्वायर करेंगे 0, हमें कोई मतलब नहीं, हम यूनिट डिजिट देखते हैं।
4 का स्क्वायर एंडिंग में 6 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो एंडिंग में 6 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे एंडिंग में 6 आएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे एंडिंग में 0 आएगा। 6 + 6 12 + 0, क्या ये 8 है क्या यूनिट डिजिट? नहीं है, तीनों का स्क्वायर। अब यहां से होना चाहिए तो 8 का स्क्वायर एंडिंग में 4, 2 का स्क्वायर एंडिंग में 4 और ये 0, 0 का स्क्वायर। क्या ये बराबर है क्या 4 + 4 + 0 8? हाँ, एंडिंग में 8 आ रहा है, यहां से कर सकते हैं हम लोग। रिजेक्शन से भी मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। 2 तो हमने रिजेक्ट कर लिए, ये बहुत छोटा नंबर है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 4 29 और ये 38 38 हो जाएगा। ये तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्या 38 है क्या 608 है। 25 का स्क्वायर 625 हो जाता है, ये 608 है। जब एक का ही 625 हो रहा है, एक से ज्यादा हो रहा है, तो ये कहां से आएगा एडिशन। यहां हमने देख लिया स्टेप से कि 6 एंडिंग में क्या आ रहा है 6 आ रहा है, यहां लिख दिया। इसमें भी 6 आ रहा है, यहां लिख दिया। इसका स्क्वायर करेंगे एंडिंग में 0 आएगा। 6 और 6 12 हो जाएगा, लेकिन यहां तो 8 आना चाहिए। फिर यहां देखा 8 8 64 एंडिंग में 4 आया, 2 2 4 एंडिंग में 4 आया, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 4 + 4 8, मतलब हाँ ये आंसर हो सकता है, मतलब ये आंसर है हमारा। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है वहां पे फिर, ठीक है। अगर ऑप्शन से हमने एलिमिनेशन सीख लिया, ऑप्शन से आंसर निकालते सीख लिया, तो इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। क्लियर है?